नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक पर। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया, तो इस मौके पर आज हम इसी टॉपिक पर विस्तृत रूप से बात करेंगे। यह टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप लोगों को टॉपिक को अच्छी तरह से समझने में सहायता मिले। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि दुनिया भर में हर साल लगभग 70 लाख लोग आत्महत्या करते हैं और इससे कहीं ज्यादा लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 15 से 19 साल के युवाओं में की मौत का चौथा महत्वपूर्ण कारण आत्महत्या। प्रायः देखा जाता है कि लोग अवसाद, लाचारी और जीवन में कुछ न कर पाने के कारण हताश होने की स्थिति में आत्महत्या कर लेते हैं। इन कारणों के साथ साथ मेडिकल वजह भी आत्महत्या का कारण हो सकती है। आत्महत्या एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्या है जो कि व्यक्ति के अंदर कभी भी आ सकती है। यदि आप इन सब परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और आप तनाव में हैं, तो भारत सरकार द्वारा चलाए गए जीवन साथी हेल्पलाइन नंबर 180025/3 और 0 इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, मदद ले सकते हैं। यदि आपके अंदर ऐसी कोई समस्याएं आती हैं तो आप अपने दोस्तों और सगे संबंधियों से बात करनी चाहिए। सही समय पर सलाह और परामर्श से आत्महत्याओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके पर कुछ सवालों के जवाब तलाशे हैं। आइए इन्हीं सवालों पर चलते हैं। तो पहला टॉपिक है कि लोग आत्महत्या के बारे में क्यों सोचते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही है, प्रायः वह हताश हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में उसके मन में आत्महत्या जैसी स्थितियां बनने लगती हैं, जिसे कि मनोचिकित्सक सुसाइडल आइडिएशन कहते हैं, यानी कि आत्महत्या का ख्याल करने वाला। यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी एक कारण की वजह से आत्महत्या करे। प्रायः देखा जाता है कि विभिन्न कारणों के कारण लोग जब देखते हैं कि उनके सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो वह आत्महत्या करना ज्यादा बेटर मानते हैं और वह सोचते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है। इन्हीं सब से वह अवसादग्रस्त होकर के आत्महत्या करने पर विवश हो जाते हैं। जैसा कि कई उदाहरण आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर आत्महत्या का ख्याल अपने मन से आता है या कोई मेडिकल रीजन है इसका। ऐसे में विशेषज्ञों द्वारा कहा जाता है कि आत्महत्या का विचार प्राकृतिक नहीं है, बल्कि मस्तिष्क में बायो न्यूरोलॉजिकल बदलावों के चलते होता है। ऐसे में व्यक्ति सोचता है कि जीवन किसी काम का नहीं है और जीवन में कुछ नहीं बचा है, तो ऐसी स्थिति में वह आत्महत्या करने की कोशिश करता है। आत्महत्या करने का उसके अंदर विचार आता है। आत्महत्या के 90% मामले मानसिक विकार के कारण होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी के घर में प्रायः कलेश रहता है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को एक टार्चर की तरह लगता है, तो ऐसी स्थिति में वह यह कदम उठा सकता है। ऐसा भी होता है कि जो भी व्यक्ति अवसादग्रस्त होता है, यानी कि जिसका टार्चर होता रहता है, प्रायः उसके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार ही आते हैं। वह हर चीज को, चाहे वह अच्छी हो और चाहे खराब हो, सभी में वह निगेटिव। कि यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वह कठिन परिश्रम करके जी रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह आत्महत्या का विचार उसके मन में नहीं आएगा। यदि व्यक्ति के पास कोई बहुत बड़ी समस्या होती है जिसका वह उत्तर नहीं ढूंढ पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके मन में ऐसी भावना आती है कि आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त कर दे। ऐसी स्थिति में आइए देखते हैं कि आत्महत्या का ख्याल कैसे आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2019 में 77% व्यक्ति जो मध्यम आय वर्ग के देशों के थे, उन्होंने ही आत्महत्या की। विशेषज्ञ बताते हैं कि अवसाद, मानसिक स्थिति का सही न होना
बेचैनी और घबराहट होना, जिस चीज में पहले खुशी मिलती थी अब उसमें मन ना लगना, हमेशा निगेटिव बात करना और भविष्य को लेकर अपने मन में नकारात्मक विचार रखना जैसी स्थितियां लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर ऐसे विचार आते हैं तो उसके आत्महत्या करने की दर में बढ़ोतरी देखी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो एक स्वस्थ व्यक्ति है प्रायः उसमें आत्महत्या की दर बहुत कम देखी जाती है। व्यक्ति कभी किसी चीज से परेशान रहता है तभी वह ऐसे कदम उठाने पर मजबूर होता है। प्रायः स्वस्थ व्यक्ति इन सब पर विचार नहीं करता है। ऐसे में आइए देखते हैं कि मानसिक विकार की चपेट में आने पर लोगों में क्या बदलाव। जो व्यक्ति खुश दिखता है और प्रायः वह लोगों में आसानी से घुल मिल जाता है, यदि वह इन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है तो ऐसे में वह भी नकारात्मक दृष्टि से देखने लगता है और उसका दृष्टिकोण निराशावादी हो जाता है। अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण अंतिम टॉपिक है कि आखिर जब मन में आत्महत्या का ख्याल आए तो क्या करें। ऐसे में आप लोगों को लोगों के बीच रहना चाहिए, न कि अकेले में जाना। ऐसी स्थिति में यदि आप अकेले में बैठते हैं तो आपके अंदर नकारात्मक विचार ज्यादा आएंगे। ऐसे में आप लोगों के बीच बैठे और यदि आपका दोस्त या सगा संबंधी है तो उससे बातचीत करें, उसको ज्यादा से ज्यादा समय दें और उसे कहने का मौका दें वह क्या कहना चाहता है। बातों को सुने, ना कि उसमें हस्तक्षेप करें, जिससे कि उसका मन लगा रहेगा और उसे ज्यादा वक्त तक अकेले न रहने दें। और साथ ही उनसे समझे कि आखिर उनकी समस्या क्या है और वह आत्महत्या के लिए किस चीज से प्रेरित हो रहे हैं। यदि आपके आसपास किसी व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के बदलाव दिखते हैं तो उस पर आप उनका अधिक से अधिक ध्यान दें, जिससे कि उनके जीवन को पुनः सुधारा जा सके, उनके अंदर के नकारात्मक विचारों को दूर किया जा सके। यह अकेले में ज्यादा समय ना व्यतीत करें, लोगों से बातचीत करते रहें, जिससे कि आपका मन लगा रहेगा। नहीं तो आपके मन में नकारात्मक विचार ज्यादा आएंगे। आत्महत्या का विचार किसी भी उम्र के व्यक्ति में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मात्र 15 से 19 या 19 से 30 वर्ष के व्यक्तियों में, ऐसा नहीं है, बल्कि यह किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के विचार आ सकते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति ज्यादा निराश है तो उसके साथ बैठें, उसके साथ बातचीत करें, उसकी समस्याओं को जानें, कि मन में कोई नकारात्मक विचार ज्यादा हावी ना हो पाए। तो ऐसे में आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।